हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। और यहाँ पे आज बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था क्योंकि आज मैं सुबह उठी थी तो बहुत लेट हो गया था, 8 बज गए थे। और उसके बाद मैं सीधा जल्दी से जाती हूँ, ब्रश करती हूँ क्योंकि किचन वगैरह पहले से क्लीन था। उसके बाद मैं जाती हूँ, नहा के आती हूँ। और नहा के आने के बाद मैं करूँगी पूजा। उसके बाद जल्दी से ब्रेकफास्ट करके मुझे जाना था डॉक्टर के पास क्योंकि आज गले में बहुत ज़्यादा दर्द था, पेन हो रहा था, जुकाम हो गया था क्योंकि यहाँ पे बारिश हुई थी 2-4 दिन। और फिर नाइट में ना एसी वगैरह चल गया था, उसकी वजह से ना गला बैठ गया था और गले में खराश हो रही थी बहुत ज़्यादा। और गले में टंसिल भी बढ़ गया था, तो इसकी वजह से बहुत दिक्कत है। कुछ खाने का मन नहीं था तो मैंने थोड़ा सा चाय और ब्रेड खाया था बस। और कुछ मट्ठी वगैरह मैंने नहीं खाई क्योंकि वो अच्छी नहीं लग रही थी, कुछ स्वाद नहीं लग रहा था खाने में। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी वही अदरक वाली और इलायची वगैरह डाल के चाय बनाती हूँ और फिर वही चाय ब्रेड को खा लेती हूँ। और उसके बाद जाना था दवाई लेने के लिए। और आज अयांश भी घर पे था क्योंकि उसकी भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो भी आज स्कूल नहीं गया था, तो वो भी आज दवाई लेने के लिए आया था। तो यहाँ पे फिर पास में यहाँ पे मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए आ जाती हूँ, वहाँ से बस वापस दवाई लेके आती हूँ। तो मैं घर आके देखती हूँ कि पार्सल आ गया था। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्राई से कपड़े ऑर्डर किए थे क्योंकि अयांश का बर्थडे आने वाला है 30 जून को, उसके लिए। तो मैंने कहा पहले से मंगाती हूँ, क्या साइज़ वगैरह का इशू रहता तो टाइम रहेगा, इजीली रिटर्न हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम रहेगी तो इसलिए मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था। मैंने 3-4 पार्सल इकट्ठे मंगाए थे जो कि 2 पहले डिलीवर हो गए थे और बाकी के आज कपड़े थे भी आए थे। ये पैंट तो बहुत बड़ी थी क्योंकि जब तक ये 5-6 साल का होएगा ना, जब आएंगे इसको कपड़े, वो इतने बड़े कपड़े आ गए थे। और फिर शर्ट का साइज भी था, थोड़ा सा कपड़ा मुझे ठीक नहीं लग रहा था शर्ट का, क्योंकि एक तो महंगे भी बहुत मिलते हैं यहाँ पे और फिर इतने में तो मैंने कहा फिर मैं शॉप वगैरह से ही ले लूँगी। तो फिर मैंने ना इनको रिटर्न डाल दिया था क्योंकि साइज़ भी बहुत बड़ा था, क्योंकि पहनने अभी थे बहुत ज़्यादा ओवर साइज भी फिर कोई मतलब नहीं है। और ये तो बहुत ज़्यादा पतला है, जीन्स की पैंट भी इतनी बहुत बड़ी थी, कमर में उसकी तो कमर ही नहीं है, उसको तो मतलब बेल्ट वगैरह या किसी भी लास्टिक वगैरह भी कोई फ़ायदा नहीं है डाल के क्योंकि कुछ ज़्यादा ही बड़ी थी। तो वैसे तो नहीं आता, तो मैंने फिर इसको रिटर्न कर दिया। और वैसे तो ठीक थे बट इतने ज़्यादा मुझे खास नहीं लगे और साइज़ का इशू तो था ही, तो फिर मैंने कहा छोड़ो इसको रिटर्न मारते हैं। फिर मैं जाके लोकल मार्केट से यहीं से कहीं से ले लूँगी पास से ही, तो फिर मैंने इसलिए इसको वापस ही कर दिया। और उसके बाद काफ़ी टाइम हो गया था तो फिर मैं आ जाती हूँ किचन में। यहाँ पे बस खड़े होकर रोटियाँ बना रही थी, इतनी हिम्मत नहीं थी, बॉडी में इतना पेन हो रहा था, वो तबीयत ख़राब थी उसकी वजह से। तो यहाँ पे सब्जी जो थी, दाल मखनी बनाई थी, वो हस्बैंड ने बना दी थी और मैं यहाँ पे रोटियाँ बनाती हूँ। वही बोल रहे थे कि मैं बना देता हूँ रोटियाँ, तो मैंने कहा आप रहने दीजिए, मैं बना देती हूँ। आपने दाल बना दी, मैं गर्म, आप खा लेना, गरम गरम मैं बना के दे देती हूँ। तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, जल्दी जल्दी रोटियाँ बनाती हूँ और उसके बाद हस्बैंड को दे देती हूँ खाना, तो वो खाते हैं गरम गरम। और उसके बाद फिर मैं भी खा लूँगी। तो यहाँ पे गरम गरम रोटियां बन गई थी तो हस्बैंड को दे दूंगी खाने के बाद। उसके बाद फिर मैं भी खा लूँगी यहाँ पे, क्योंकि खा के दवाई भी खानी थी। और वैसे भी तबीयत ठीक ना हो या ना हो, क्या ही फ़र्क पड़ता है, क्योंकि छोटे मोटे घर के काम है ये तो लगे रहते हैं। अब छोटी मोटी बीमारियों को लेके बैठ जाएंगे, हाँ अब ये कौन करेगा, तो फिर एक ही प्रॉब्लम ये भी रहती है कि करेगा कौन काम को, फिर ये भी दिक्कत है। फिर उसके बाद मैं सो जाती हूँ थोड़ी देर के लिए, दवाई वगैरह खाना खा के। फिर शाम को उठती हूँ 5-6 बजे, फिर घर की सफाई करती हूँ, किचन वगैरह क्लीन करके जाती हूँ नहाने के लिए, चेंज करती हूँ। फिर शाम की यहाँ पे पूजा वगैरह करूँगी और थोड़ा सा पाठ वगैरह करती हूँ जो मेरा रोज़ का रहता है नियम। तो यहाँ पे वही माला वगैरह। और मैं यहाँ पे जो पढ़ती हूँ पेपर को फोल्ड करके रख देती हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम, क्योंकि जो अक्षर है ना वो बहुत ज़्यादा वो हिंदी में है ना, तो कई बार मुझे समझ में नहीं आता कि मैंने कौन सा क्या था पढ़ा था। वो जो वर्ड होते हैं मतलब हिंदी में ना गिनती बोलते हैं जिससे, वो बहुत शुद्ध हिंदी में लिखे तो बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं वो मुझे, इसलिए पेपर को फोल्ड कर देती हूँ। नेक्स्ट टाइम जब पढ़ती हूँ तो ओपन कर लेती हूँ उसको, ताकि मुझे याद रहता है कि मैंने यहाँ तक मतलब अच्छे से पढ़ लिया था। क्योंकि कई बार होता है भूल जाते हैं क्योंकि काम बहुत रहता है तो माइंड से निकल जाता है। और उसके बाद फिर मैं आरती वगैरह करती हूँ, फिर यहाँ पे मैं डिनर बना लेती हूँ। और डिनर में वही मैंने रोटियाँ गरम बना ली थी और साथ में यहाँ पे
वही दिन वाली दाल बची थी, क्योंकि 2 लोग हैं, फिर एक्स्ट्रा कोई सब्जी एक टाइम बनाती हूँ तो 2 टाइम हो जाती है। कभी कभी दूसरे टाइम भी बना लेते हैं अगर कुछ सूखी वगैरह रहती है तो, अदरवाइज सुबह की या फिर शाम को तो ऐसे चल जाती है। अलग से नहीं बनाती, क्योंकि खाने वाले 2 लोग हैं और हम बहुत ज़्यादा सब्जी की क्वांटिटी जो है वो खाते नहीं है, बहुत थोड़ी खाते हैं। और यहाँ पे मैंने धुली हुई मूंग दाल और लाल वाली मसूर और थोड़े से चावल, 2 मुट्ठी दाल 1 मुट्ठी चावल को मतलब मैंने अच्छे से वॉश वगैरह करके अयांश के लिए मैंने यहाँ पे खिचड़ी बना दी थी, क्योंकि वो रोटी खाता नहीं है, उसको गले में फंसती है, ऊपर से उसे खांसी बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो फिर मैंने 1 चम्मच देसी घी डाला और थोड़ा हींग, जीरा और काली मिर्च थोड़ा सा एकदम नामात्र और हल्दी डाल के इसके लिए खिचड़ी बनाती। टेस्ट भी बहुत अच्छा था, बढ़िया बन भी गई थी, तो ये शौक से खा भी लेता है, थोड़ी हेल्दी भी थी। चावल की क्वांटिटी कम थी, दाल की क्वांटिटी मैंने ज़्यादा रखी थी, तो ऐसे बच्चे खा लेते हैं। और ये फूड आप एकदम मैश करके 6 महीने के बच्चे को भी दे सकते हैं, कि 6 महीने के बाद थोड़ा थोड़ा दाल का पानी वगैरह बच्चों को दे सकते हैं, तो 1 साल के बच्चे के लिए तो बहुत बेस्ट है। बस ये है कि खिचड़ी जब दे बहुत ज़्यादा अच्छे से उसमें ज़्यादा सीटियाँ लगवा दें, ताकि वो प्रॉपर एकदम मैश हो जाए। और साथ में आप इसके कैरेट वगैरह भी, कोई भी आप वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, वो भी अच्छे से कुकर में मैश हो जाएंगी। आप चाहे तो ग्राइंड करके दे सकते हैं, या फिर अच्छे से किसी से मैशर से आप उसको मैश कर दें। और उसके बाद यहाँ पे उसको खिचड़ी खिला दी थी मैंने, फिनिश कर दी उसने, अच्छी लगी तो। फिर खिचड़ी खिलाने के बाद जैसे ही मैं बर्तन रखने आती हूँ, फिर आ जाता है ऑर्डर, जिसमें था आलू का पराठा और मैक्रोनी। तो फिर जल्दी से मैक्रोनी हस्बैंड बनाते हैं और पराठे को मैं बना देती हूँ। तो यहाँ पे आलू प्याज का पराठा था, तो फिर मैंने जल्दी से आई और स्टफिंग तैयार की, और यहाँ पे फिर मैंने दूसरी तरफ पराठा बना दिया, क्योंकि उसके बाद ऑर्डर बच गया था। हमारा तो डिनर हो गया था करीबन 9 बजे तक, और फिर जो रेस्टोरेंट का टाइमिंग है वो 10:30 बजे तक है, तो वो तो ओपन रहता ही है। तो उसके बाद जब तक वो क्लोज नहीं हो जाता, फिर उसके बाद हम नहीं सोते हैं, घर के जो छोटे मोटे काम होते हैं वो करते हैं। जब टाइम मिलता है तो हम डिनर कर लेते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कंटिन्यू ऑर्डर बजते रहते हैं, तो उसकी वजह से टाइम नहीं भी मिल पाता है। फिर हमको खाने में खुद ही 11 साढ़े 11 बज जाते हैं। कई बार 1 सेकंड 2 सेकंड पहले तक ऑर्डर आते हैं, ऐसा भी बहुत बार हुआ है। और यहाँ पे एक दिन पहले यहाँ पे क्या हुआ था, सुबह ही ऑर्डर आया था, मतलब सिर्फ सिंगल पूड़ी का। सीरियसली मैं सोचती हूँ कि मतलब आप कोई ऑर्डर करते हैं, मतलब लोगों के पास कितना है, मतलब सिंगल पूड़ी कौन ऑर्डर करता है? एक सिर्फ सिंगल पूड़ी, जो कि उसका प्राइस है सिर्फ 20 रुपीज़। पहली बात तो ये बहुत छोटा ऑर्डर हो गया। दूसरी चीज़, आपने इसको छोटे ऑर्डर का जो भी एक्स्ट्रा पे लेता है जोमेटो, वो आपने दिया होगा, डिलीवरी चार्ज वगैरह है, मतलब वो 20 रुपए की पूड़ी आपको मतलब कितने की पड़ी? मुझे समझ में नहीं आता, इतना छोटा। फिर मेरे को तो खैर उसमें कुछ बचना ही नहीं था। वैसे कभी कभी हमने यही सुना है कि हम खुद जब ऑर्डर करते हैं तो जोमेटो वाले 50 रुपीज़ से कम ऑर्डर ही नहीं लेते हैं, बट कई बार सिंगल चाय का भी ऑर्डर आ जाता है। तो मैं सोचती हूँ कि मतलब क्या ही है, बट हो गया, कोई नहीं, हमें तो काम करने से मतलब है। और यहाँ पे इसी के साथ ही हो जाते हैं सारे ऑर्डर कंप्लीट, और उसके बाद किचन क्लीन हो जाता है तो हम सो जाते हैं। तो आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।